साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के होने से जातक राज जातक के राजयोग होते हैं। जन्म कुंडली में किन ग्रहों के होने से व्यक्ति के राजयोग होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे एक श्लोक प्राप्त हुआ है। अंगाधीश स्वगेही बुध गुरु कवि संयुत केंद्र गोवा स्वीय तुंगे स्वमित्रे यदि शुभ भवने वीक्षित शतरूप श्यानूनम पुण्यशील सकल जन्मत सर्वसंपन्निधानम ज्ञानी मंत्री च भूप सूरज नयनो मानवो मानवानाम। देखिए यहाँ पर देखिए अंगाधीश है स्वगे बुध गुरु कवि भी। अंगाधीश कहते हैं लग्नेश को, अंगाधीश किसे कहते हैं? लग्नेश को। तो लग्नेश जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, अंगाधीश का मतलब लग्नेश, ध्यान से देखिए सुनिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश स्वगेह स्वगृही हो, लग्न कोई भी हो, मेष लग्न हो, वृक लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, अर्थात मेष से मीन पर्यंत, मीन लग्न तक कोई भी लग्न हो, यदि लग्नेश लग्न में हो, माना मेघ वृश्चिक और भौम, मेघ लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, और मेघ वृश्चिक लग्न का स्वामी जो है लग्न में कौन हो? मंगल हो। मेघ और वृश्चिक लग्न हो यदि, और वहां लग्न में कौन हो, कौन सा ग्रह हो? मंगल हो या शुक्र हो वृक तुला पे, या वृक और तुला लग्न हो और वहां कौन बैठा हुआ हो? स्वगृही शुक्र बैठा हुआ हो, या बुध कन्या मिथुन हो, कन्या लग्न हो या मिथुन लग्न हो, वहां बुध बैठा हुआ हो। इसी प्रकार जो है लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हुआ हो, लग्नेश लग्न में हो, या वह बुध बृहस्पति और शुक्र, बुध गुरु कभी भी बुध बृहस्पति और शुक्र से संयुक्त हो, बुध बृहस्पति या शुक्र से युक्त, केंद्र गोवा केंद्र में बैठा हुआ हो, समझ रहे होंगे आप, या वह बुध गुरु शुक्र से युक्त होकर, कौन? लग्नेश, या लग्नेश बुध गुरु और शुक्र से युक्त होकर कहाँ बैठा हुआ हो? केंद्र में बैठा हुआ हो, या लग्नेश अपने उच्च में हो। लग्नेश क्या हो? उच्च का हो। माना मेघ का सूर्य उच्च का होता है, मेघ का सूर्य क्या होता है? उच्च का होता है। और
कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मकर का मंगल उच्च का होता है। तो इसी प्रकार इसी विधि से यदि वह क्या हो, अपने लग्नेश अपने उच्च में हो, लग्नेश क्या हो, उच्च का हो, या मित्र ग्रह या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अर्थात मित्र ग्रह स्वमित्री यदि यानी स्वीय तुंगे या तो अपने उच्च में हो या स्वमित्री या अपने मित्र ग्रहों से शुभ भवन से देखा जाता हो। समझ गए हो आप? यानी मित्र ग्रह या शुभ ग्रह से, शुभ ग्रहों से क्या हो, दृष्ट हो, देखा जाता हो। तो ऐसे यदि कुंडली में योग है, ऐसे यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में योग है, तो ऐसे जातक के 100% राजयोग होते हैं। क्या होते हैं? 100% राजयोग होते हैं। इन योगों में से कोई भी एक योग हो तो ऐसे मनुष्य के, ऐसे व्यक्ति के क्या होते हैं? राजयोग होते हैं। या तो लग्नेश लग्न में हो, या तो केंद्र में लग्नेश बुध गुरु और शुक्र के साथ बैठा हुआ हो, या तो लग्नेश उच्च का हो, या तो लग्नेश शुभ ग्रहों से और मित्र ग्रहों से देखा जाता हो। तो ऐसे इन योगों से, ऐसे ग्रहों के होने से, ऐसे ग्रहों, ऐसे योगों में या ऐसे ग्रहों के होने से यदि एक भी इनमें से एक भी योग हो, तो ऐसे मनुष्य के क्या होते हैं? राजयोग होते हैं। 100% राजयोग होते हैं। 100% राजयोग क्यों कह रहे हैं हम? आप सोच रहे होंगे कि ये 100% राजयोग क्यों बोल रहा है। यहां पर लिखा हुआ है स्यान्यूनम, स्यात् नूनम। नूनम का मतलब होता है अवश्य ही, निश्चय ही। यहाँ पर जो है ज्योतिष का ज्योतिषाकार द्वारा नूनम शब्द का प्रयोग किया गया है। नूनम का मतलब निश्चय ही ऐसे व्यक्ति के राजयोग होते हैं, अर्थात 100% राजयोग होते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या होता है? यानी सुंदर शरीर वाला, देखने में भी जो है वह क्या होता है? अत्यंत सुंदर होता है, अत्यंत सुंदर होता है। पुण्यशील है, यानी पुण्य कर्मों को करने वाला होता है, सदाचारी होता है। और सकल जनमत है, सभी लोगों से सम्मानित होता है, सभी लोगों से सम्मानित होता है। और सर्व संपन्न निधानम, सभी संपत्तियों से युक्त होता है। यानी संसारिक जितनी भी जो है संपत्तियां होती हैं, उनसे जो है सभी संपत्तियों से, सर्व संपन्न निधानम, सभी संपन्न संपत्तियों से युक्त होता है। और ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है, मंत्री सदृश है, मंत्री के समान सुख सुविधाएं, सुख सुविधाओं से युक्त होता है। चौ और भूपय राजतुल्य सुखों को भोगने वाला होता है, राजतुल्य सुखों से युक्त होता है। अर्थात अपनी जो है योग्यता के अनुसार वह उच्च पद को प्राप्त करता है। और सूरजनयन सुंदर नेत्रों वाला होता है, सुंदर नेत्रों वाला होता है।
मानवो मानवानम, मानव में जो है क्या होता है, मनुष्यों में वह सम्मानित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के यदि इस प्रकार के ग्रह है ना, तो ऐसे ग्रह के शानूनम अवश्य ही 100% राजयोग होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।